गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। ये भाग थर्ड में जो अपना पेपर चलता है, सेकंड पेपर, वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिंस 1945। ये जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कहानी 1945 के बाद से शुरू होती है और ये एक्चुअल में हमारा जो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, ये जो प्रैक्टिकल पार्ट्स है वो है। हमारा जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में बंटा हुआ है और जो 5 यूनिट है वो पहली यूनिट जो पूरी की पूरी यूनो से रिलेटेड है। यूनो उसके फंक्शंस, उसके जो अंग है उनके बारे में। और सेकेंड यूनिट शीत युद्ध से शुरू होती है। शीत युद्ध है, इसमें एशिया का जागरण है, अफ्रीका का जागरण है, गुड निरपेक्ष आंदोलन है। तीसरी यूनिट जो है वो पूरी फॉरेन पॉलिसी पर निर्भर है। इसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इन देशों की विदेश नीति है। चौथी यूनिट पूरी भारत पर डिपेंडेंट है, यानी कि इसमें भारत की विदेश नीति भी है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध भी है। पांचवी यूनिट जो है वो सबसे बड़ी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी शामिल है, दक्षिण दक्षिण सहयोग, उत्तर दक्षिण सहयोग, आसियान सार्क के निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दे इसमें आते हैं। अपन शुरुआत करें इस यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से। उसमें है यूएनओ। मित्रों, यूएनओ की जो स्थापना है उससे पहले एक बार अपन चलते हैं राष्ट्रसंघ पर, लीग ऑफ नेशंस। 1914 से लेकर के 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण था वो प्रमुख दूरी जो शक्तियाँ थी, दूरी राष्ट्र थे, उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कुछ तानाशाही शक्तियाँ थी, तानाशाही सरकारें थी और वो लोकतांत्रिक सरकारों से इत्तेफाक नहीं रखती थी और परिणाम ये हुआ कि एक भयानक विश्व युद्ध लड़ा गया। जब विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान जो मित्र राष्ट्र थे उनके बीच में एक शांति स्थापना को लेकर एक ऐसे संगठन की चर्चा चल रही थी जो विश्व में शांति की स्थापना कर सके। तत्कालीन समय में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस संगठन की स्थापना में काफ़ी अहम योगदान भी किया था, लेकिन अफसोस की बात, इतनी सक्रिय भूमिका के बावजूद भी अमेरिका इस संघ में, यानी कि राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हो पाया था। राष्ट्र संघ के ऊपर जो प्रमुख दायित्व था वो यही था कि विश्व में जो शांति और व्यवस्था है उसको कायम करना, लेकिन वो अपनी इस भूमिका में, अपने इस उद्देश्य में कामयाब नहीं। मुश्किल से 20 वर्ष गुजरे थे कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का भी वही कारण था, जिसमें जो नाजी शक्तियाँ थी, या हम यूँ कहें कि गैर लोकतांत्रिक जो सरकारें थी जिनका उद्देश्य साम्राज्यवादी नीतियों को आश्रय प्रदान करना था, उनकी साम्राज्य विस्तार की नीतियों के परिणाम स्वरूप पुनः द्वितीय विश्व युद्ध को, ये भी दो दलों में घंटा, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब फिर से एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जो राष्ट्र संघ की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली हो। 1942 में सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहला सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलनों का एक दौर चला, इसमें वाशिंगटन सम्मेलन, अटलांटिक चार्टर और फिर लास्ट में आकर पुनः सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसकी अंतिम परिणति हुई। और इतने सम्मेलन के उपरांत एक ऐसे संगठन की नींव रखी गई जो राष्ट्र संघ की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसको नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। इस चार्टर की धारा 17 में एक बात लिखी गई थी कि जब इस मित्र राष्ट्रों में शामिल अधिकांश राष्ट्र इसके चार्टर को स्वीकार कर लेंगे तब से संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ जाएगा। और यह शर्त 24 अक्टूबर 1945 को पूर्ण हुई और इसी दिन को हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को मानते हैं। 51वें राष्ट्र के रूप में पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किया। हम यूँ कहें कि 51 राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर शुरू किया था और धीरे धीरे इसका गुणा बढ़ता हुआ आज 193 राष्ट्रों के ऊपर पहुँच चुका है। वर्तमान में ये जो 193 राष्ट्र है, ये राष्ट्र मिलकर विश्व में शांति और शांति का साम्राज्य और व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्य रूप से 5 अलग अलग अंगों में विभाजित है।
महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन अंगों से मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अलग अलग अंग विश्व में अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए बनाए गए। जैसे सबसे पहला अंग जिसे हम महासभा कहते हैं, इसको विश्व की संसद भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व के समस्त देशों का प्रतिनिधित्व इसमें है और वो मिलकर सभी मुद्दों पर, सभी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, उनको निदान का प्रयास करते हैं। सितंबर में इसका अधिवेशन प्रारंभ होता है, उसमें विश्व के सभी देश और उनके मुखिया उपस्थित होते हैं और वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करते हैं। सुरक्षा परिषद को हम इसकी कार्यपालिका कह सकते हैं और इसके ऊपर वास्तव में विश्व में शांति और व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी। इनमें वर्तमान में कुल 15 देश शामिल है, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्य का चुनाव महासभा के द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका जो मुख्य कार्यकारी है वो महासचिव होता है, जो सचिवालय का भी प्रमुख होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का मुखिया है, अध्यक्ष है और उसी के द्वारा उसकी पहचान। आर्थिक और सामाजिक परिषद वैश्विक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए प्रयास करती है। और न्यास परिषद, हम यूँ कहेंगे न्यास परिषद का लगभग समाप्त कराया है, उसका कार्य समाप्त हो चुका है। जिस उद्देश्य की स्थापना की गई थी वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए उसको पूर्ण कार्य मिली। और एक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो विश्व में न्याय की स्थापना करने के लिए या वैश्विक समस्याओं पर जहाँ पर कानूनी विचार की आवश्यकता होती है, कानूनी कार्य करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर कार्य करता है। इसलिए इसके जो अंग हैं वो अपने आप में